हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास और पढ़ेंगे हम लोग अंतरिम सरकार जो 1946 में बनाई गई थी और अंग्रेजों के रहते हुए बनाई गई थी। तो इनके बीच अंतरिम सरकार में तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये भी कह दिए थे कि ये एक छाता के माफिक क्या किए गए, अंग्रेज अपना छाप छोड़कर गए हैं। छाता के माफिक अंग्रेजों ने एक छाप छोड़कर जा रहे हैं, जो कि रहे में तो इंग्लैंड, लेकिन वहां का नियम कानून भारत में चलेगी। वहीं हमारे अंतरिम सरकार में जो हमारे मंत्री थे, नेता लोग थे और उनको ये विभाग बांटी गई थी। तो पहले हम लोग आते हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। यह है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो वहां से स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी बीच कलकत्ता में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में स्थापना हुआ था। फिर आता है उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। हम इसके बारे में पूरा विस्तार से एक एक कर आगे अगले क्लास में क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे। आज के लिए थोड़ा ये हिंट है, समझिए, और इसको फिर एक एक करके हम क्या करें, क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इस सारे चीजों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो बोलते हैं लोग चार्टर एक्ट भी बोलते हैं, इसको चार्टर एक्ट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ पर ये यूके के द्वारा चलाए जाते थे। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड के द्वारा। तो उसके बाद आता है चार्ट एक्ट 1793, फिर चार्ट एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 1853। इसी बीच में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। आपको पता ही होगा मंगल पांडे के बारे में। वहां के कुछ एक ड्राइवर ने अफवाह फैला दिया था ना कि जो न्यू कारतूस, मतलब नया जो कारतूस आया हुआ है उसमें क्या क्या लगा हुआ है, सुअर और गाय का चर्बी लगा हुआ है। और आप लोग क्या करेंगे, उस दांतों से काट कर उसमें जब भरिएगा तो आपका भी क्या हो जाएगा, आप ब्राह्मण है, मुस्लिम है, राजपूत है, आपका सारे धर्म क्या हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। तो ये बात सुनकर मंगल पांडे ने क्या किए, क्योंकि सबसे प्रथम बार मंगल पांडे ने क्या किए थे, कारतूस को दांत से काटे थे। वो तो जान चुके थे हमारा तो धर्म क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन हमारे और भी जो भाई लोग हैं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो। उनका धर्म भ्रष्ट ना होने के कारण क्या किए, उन्होंने अकेले ही व्यक्ति ने क्या करिए, 1857 को विद्रोह चालू कर दिए। और इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हम तो उसके बारे में बताएंगे ही विस्तार पूर्वक जब हम आएंगे। तो चार्टर एक्ट 1853 पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद स्टार्ट होता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन मतलब, क्राउन मतलब होता है पहले तो ताज, जान लीजिए बाबू, क्या होता है, ताज होता है। मतलब यहां से रिलेटेड करता है रानी का। ताज कौन पहनती है, रानी, तो रानी से रिलेट करता है। ये सीधा आ गए किसके अपने। लेकिन ये जो अधिनियम जो चलने लगे भारत के अंतर्गत चलने लगे। ये जो कोई भी अधिनियम बनते थे, इसमें कोई भी अधिनियम किसके अंतर्गत चलते थे, भारत के अंतर्गत। इसमें आता है भारत शासन अधिनियम 1858। जैसे ही 1857 में इतना अंग्रेजों का पिटाइया गया, इतना पिटाइया हुआ कि बाप माई उनका याद आ गया। क्या याद आ गया, बाप माई त्राहिमाम करने लगे थे। तो क्या किए, इंग्लैंड वाले अपने अंतर्गत ले लिए और भारत में अपना शासन वहां से क्या करने लगे, रानी ने अपना शासन चलाने लगी। उसके पहले कंपनी शासन चलाती थी, लेकिन जैसे पिटाइया हुआ तो रानी ने अपना पूरा बागडोर भारत में ले ली और वहां से शासन मजबूती से चलने लगा। तो भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, फिर वही भारतीय परिषद 1852, 1909, 1919, 1935, फिर हमारे आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें हमारा देश 14 अगस्त और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में 1947 को देश हमारा क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। वहीं पाकिस्तान अपना 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और हम लोग मध्य रात्रि को 12 बजे हुआ था, इसलिए हम लोग क्या किए, 15 अगस्त को मनाए। लेकिन पाकिस्तान भारत का एक टुकड़ा है और भारत हमारी प्राचीन समय से है। कोई भारत एक नया टुकड़ा या किसी से बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का जन्म हुआ है, भारत का जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी फिक्स है। अब हम लोग आते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। अंतरिम सरकार इसलिए इसको बनाई गई थी क्योंकि वो देखना चाहते थे कि भारतीय लोग
भारत को चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, इसके लिए क्या बनाया गया था, अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाई गई थी, राष्ट्रमंडल के संबंध में और विदेशी मामले के मंत्री थे, ये विभाग संभाले थे। मतलब विदेश में कोई भी चीजें होंगी तो कौन संभालेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र के अंदर जो भी चीजें होंगी, गंभीर मामले होंगे तो कौन संभालेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ पटेल, मतलब हम कह सकते हैं ये जितने भी है ना मेन हीरो, यदि हमको देना होगा ना तो मेन हीरो इनको देंगे। आज हमारा देश टोटल एक है और देश भारत की जो मैप है इतना सुंदर दिखाई देता है, किसके कारण, हमारे पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण। अरे आज वो नहीं रहते, उस टाइम वो नहीं रहते तो आप भूल ही जाते कि आपके भारत में और भारत की नक्शा इतना सुंदर भी हो पाती। तीन को दे दिया गया था गृह मंत्री, और गृह मंत्री का काम ही क्या होता है, राज्यों को जोड़ना तोड़ना। तो ये इतना अच्छा से जोड़े कि पूछना ही नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे वो जोड़े थे, जम्मू कश्मीर को, जूनागढ़ को, हैदराबाद को कैसे जोड़े थे। फिर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे खाद्य और कृषि मंत्री के, इनको क्या दिया गया था, विभाग दी गई थी संभालने के लिए। जॉन मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति के विभाग दिए थे संभालने के लिए कि आप इस विभाग को क्या करिए, संभालिए और इसको आगे बढ़ाइए। जगजीवन राम को आप लोग जानते होंगे, श्रम विभाग इनको दिया गया था। क्या दिया गया था, श्रम विभाग। जगजीवन राम जो है आरा के हैं। फिर आता है सरदार वल्लभ भाई, सरदार बलदेव सिंह, इनको दिया गया था रक्षा विभाग। क्या दिया गया था, रक्षा विभाग। जैसे आज के समय हमारे राजनाथ सिंह है, ठीक है ना, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। उसी तरह उस टाइम कौन थे, अंतरिम सरकार में सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग उनको दी गई थी। फिर लियाकत अली खान, उनको वित्त मंत्री दिया गया था। वित्त मंत्री मतलब आज क्या है, निर्मला सीतारमण कैसे है, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जिसको बोलते हैं। उसी तरह लियाकत अली खान को दिया गया था वित्त मंत्री। सी राजगोपालाचारी, इनको दिया गया था शिक्षा एवं कला मंत्री। क्या दिया गया था, शिक्षा एवं कला मंत्री दिया गया था इनको। और ये सी राजगोपालाचारी के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, गवर्नर थे। जनरल गवर्नर कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आज के लिए बाबू हम इतना ही स्टॉप करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।